प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य जगत के एक बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार, बल्कि यूँ कहूँ कि सबसे बड़े साहित्यकार। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सबसे बड़े साहित्यकार। सूर सूर तुलसी शशि, हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान दे दीप्यमान। यानी जिस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का जो मान है, सूर्य का जो स्थान है, वही हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान है। यानी जितने भी साहित्यकार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, सबसे बड़े साहित्यकार यदि कोई हैं तो सूरदास जी हैं। आइए आज अपन इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय देखते हैं। और ये परिचय की कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, दूसरा पाठ भ्रमर गीत। कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य में एक लेखक परिचय आता है 4 नंबर का। तो हो सकता है सूरदास जी का जीवन परिचय आ जाए, साहित्यिक परिचय आ जाए, तो 4 नंबर के अंक आप परीक्षा में ले सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 10 हिंदी में भी पहला पाठ है सूरदास जी से संबंधित। और कक्षा 10 में भी 3 नंबर का एक प्रश्न आता है किसी साहित्यकार, लेखक या कवि का जीवन परिचय। तो उस लिहाज से भी हमें इनका जीवन परिचय आना चाहिए। यदि जीवन परिचय नहीं भी पूछे तो भी जब अपन को इनके पद्यों के बारे में जब सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तो सप्रसंग जब लिखेंगे तो इस पद्य के रचयिता, तो उसमें भी अपन को सूरदास जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए अपन देखते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, सूरदास जी जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हिंदी साहित्य जगत में सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वो सूरदास जी का है। तुलसीदास जी भी इनके बाद में। सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास जी सूर्य के समान और तुलसी शशि, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, तो सूर्य बड़ा होता है। तो सूरदास जी का अपन जन्म देखते हैं। सबसे पहले वो काल देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को कक्षा 12 में आप हैं तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपन देखते हैं तो हिंदी साहित्य के अंदर सबसे पहले आदिकाल आता है और आदिकाल के बाद में आता है भक्ति काल। उसी भक्ति काल में तो भक्ति काल, सगुण धारा, कृष्ण भक्त, ये इस प्रकार अपन इनका जीवन परिचय शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म यानी ईस्वी सन 1478 में तो इनका जन्म हुआ था। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1563 में इनका देहावसान हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। ये सन है। पर कई बार परीक्षा के अंदर क्योंकि अपन आगे चलेंगे, कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे, बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे, पद्य रचनाओं का वर्ष देखेंगे, तो कई बार अपन को कंफ्यूज होता है कि ये भाई ईस्वी सन है और इसका ये विक्रम संवत कौन सा होगा। तो आप देखिए 1478 सन 1478 जन्म है। इसके अंदर यदि अपन 57 जोड़ेंगे तो 1535 तो 1535 में इनका जन्म हुआ था। ये विक्रम संवत है। अभी चल रहा है विक्रम संवत 2077। विक्रम संवत कितना चल रहा है? 2000, जोर से बोलो, कितना चल रहा है? 2077। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर रहता है। कितने साल का अंतर रहता है? ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर रहता है। यानी विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है, विक्रम संवत 57 साल आगे रहता है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1478। यदि सन में लिखना तो 1478 और विक्रम संवत में लिखना है तो 1535। इनका देहावसान, इनकी मृत्यु 1563 सन 1563। और यदि इसको अपन विक्रम संवत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1620 विक्रम संवत इनका देहांत हुआ था। कई पुस्तकों के अंदर यहाँ पर 1535 की जगह 1540 भी है, 1540 भी है। तो अपन को ये ध्यान रखें कि 1535 से अपन को याद कर लेना है, सुधार लें आप जगह। अब आप देखिए इनका जन्म कब हुआ था, वर्ष अपन ने देख लिए। कहाँ हुआ था इनका जन्म? दिल्ली के पास में। दिल्ली भारत की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। ये दिल्ली ऐसे, ये यहाँ पर दिल्ली है, ये क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के पास में एक गांव है सिही, एक जगह का नाम है, क्या नाम है?
जोर से सिंह, दिल्ली के पास सिंह के अंदर उनके उस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। कई लोग इनका जन्म रुणकता में भी मानते हैं। कहाँ मानते हैं? रुणकता। और रुणकता कहाँ है? हुआ है आगरा मथुरा हाईवे के ऊपर। आगरा और मथुरा जो रोड चलती है उसके ऊपर एक छोटा सा ग्राम है रुणकता। उसके अंदर भी वहाँ भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। पर ये हुए थे उत्तरी भारत में, वहीं पर हुए थे। तो दोनों में से कोई भी नाम हो, परीक्षा के अंदर आप लिखें, दोनों भी लिख सकते हैं कि ये भी माना जाता है और ये भी माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सूरदास जी। देखिए आप सूरदास जी, अब तक आप लोगों ने देखा होगा उनकी विशेषता क्या थी। ये आपने देखा होगा सूरदास जी किसे कहते हैं अपने समाज में? जोर से बोलो। जो अंधा होता है, जिनकी आंखें नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? सूरदास जी पधारिया सर, उनको कहते हैं सूरदास जी आए हो, आओ सूरदास जी। यानी जिनकी आंखें नहीं होती उनको अपन सूरदास, एक मुहावरा बना दिया अपन ने क्या बना दिया? एक मुहावरा बना दिया। तो सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे। जन्मांध यानी जन्म से अंधे, जन्म से अंधे। पर इसमें पुस्तकों में यही पढ़ा जाता है जन्मांध थे। पर इसमें यदि अपन इसकी जानकारी लेवें, विचार करें, तो अपन को थोड़ा सा शक लगता है कि सूरदास जी को जन्मांध नहीं थे यार। हो सकता है बाद में उनकी आंखें खराब हुई हो, बाद में उनकी आंखों में कोई तकलीफ हुई हो, अंधे हो गए हो, पर वो जन्मांध नहीं थे। कैसे मालूम पड़ता है? देखिए सूरदास जी के पदों के अंदर वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। हरी भरी प्रकृति, मनमोहक प्रकृति, यमुना के तट का वर्णन करते हैं, यमुना के कल जो धाराएं होती है उसका वर्णन करते हैं, कदम के पेड़ का वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के अंदर कि किस प्रकार कृष्ण भगवान जो हैं, बच्चे बालक कृष्ण हैं, वो अपनी भौं को हिलाते हैं, होठ को फड़काते हैं, किस प्रकार माता को चिढ़ाते हैं, दोस्तों के साथ किस प्रकार अटखेलियाँ करते हैं, किस प्रकार वो गोपियों को सताते हैं। तो ये जो वर्णन, जिसने कभी जिंदगी में आंखें ही नहीं खोली, जिसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, कोई वर्णन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसका मतलब कभी न कभी तो उसने देखा है, थोड़ा बहुत देखा है कि किस प्रकार बालक, छोटा बालक है, वो झूलने के अंदर, पालने के अंदर सोया हुआ, किस प्रकार वो अपने मुंह फड़फड़ाता है, होठ फड़फड़ाता है ना। तो इन बातों से ये लगता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। उनकी बाद में आंखों की किसी तकलीफ के कारण, व्याधि के कारण, बीमारी के कारण उनको ये ऐसा हुआ। पर ये अपना कयास है, अपना अंदाज है। ये अब आगे की कक्षाओं में जाएंगे, जब आप कभी बहुत बड़े इंटरव्यू में चले गए और फिर पूछेंगे आपको सूरदास जी के बारे में आपकी क्या राय है, तब आप ये कह सकते हैं कि साहब हमारी राय तो ये है कि वो जन्मांध नहीं थे। पर अभी यहाँ पर कक्षा के अंदर, कक्षा 11-12, अपन ये लिखेंगे वो जन्मांध थे। क्लियर? अब चलते हैं आगे अपन सूरदास जी के गुरु। सूरदास जी, अच्छा मान लो वो जन्मांध नहीं थे, फिर भी उनकी आंखें कमजोर रही होगी, और आंखें जब कमजोर रही होगी, ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जाति क्या थी? सारस्वत ब्राह्मण थे। अब वो सूरदास जी जब वो बचपन में, हो सकता है उनकी आंखें चली गई हो, तो जब आंखें चली जाती है, आदमी दुखी होता है, तो क्या करता है? सारा दिन वो राम राम करता है, कृष्ण कृष्ण करता है। ठीक है, तो बचपन से ही उनको भगवान की धुन लग गई, बचपन से ही उनकी भगवान की धुन लग गई, कृष्ण की धुन लग गई। क्योंकि देखो दिल्ली के आसपास मथुरा और आगरा, वो इलाका कौन सा है? मथुरा कृष्ण का इलाका है, ब्रज इलाका पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है। तो उस इलाके के अंदर कृष्ण की भक्ति ज़्यादा होती थी, कृष्ण भगवान का नाम ज़्यादा था। तो उन्होंने भी धीरे धीरे कृष्ण के पद गाने शुरू कर दिए, कृष्ण के भजन गाने शुरू कर दिए, कृष्ण के गीत गाने शुरू कर दिए। अब वो कृष्ण के पद बनाते, पद्य बनाते और उनको गाते और अपना टाइम पास करते, क्योंकि अंधे थे, दूसरा कोई काम था नहीं। ठीक है ना। अब वो इस प्रकार अपना कार्यक्रम करते थे। तो इस प्रकार करते करते, घूमते घूमते, उन दिनों के अंदर अष्ट छाप कवि थे। अष्ट छाप का कवि का मतलब होता 8 ऐसे महासंत थे, 8 ऐसे बड़े कवि थे जो संत भी थे, जिनका पूरे भारत के अंदर उनका नाम था। और उन 8 कवियों में, 8 संतों में जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे, अष्ट छाप कवियों में श्रेष्ठ कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनके पास वो गए सूरदास जी,
या कहीं वो आ रहे थे तो सूरदास जी भी, जब बड़े संत आते हैं तो लोग देखने जाते हैं, उनको प्रवचन सुनने जाते हैं। तो जब वो प्रवचन सुनने गए, वहाँ देखने गए, उनके पास गए, तो उन्होंने जितने भी पद थे कृष्ण भगवान के जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने महाप्रभु को वो पद थे कृष्ण भगवान के, वो गाकर सुनाए। महाप्रभु खुश हो गए, महाप्रभु खुश हो गए, और महाप्रभु ने खुशी खुशी उनको अपना शिष्य बना लिया। उनको क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। तो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु का नाम था। इनके पद्य, सूरदास जी के जितने भी पद्य थे, इन पद्यों के अंदर एक तो दास्य भाव, दास भाव। दास्य का मतलब दास्ता। क्या भाई? दास्ता का मतलब एक तो मालिक होता है और एक दास होता है। मालिक होता है और एक नौकर होता है, ठीक है नहीं? कृष्ण भगवान को उन्होंने मालिक माना और खुद को क्या माना? दास माना, उनका सेवक माना। दास्य भाव। देनी भाव, देने का मतलब गरीबी। क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो सब कुछ आप ही हो, दीन दयाल आप हो, कृपा निदान आप हो, ये देनी भाव। और सखा भाव, कई जगह पर कृष्ण भगवान के प्रति उन्होंने सखा भाव रखा। सखा किसे कहते हैं? मित्र। सखा किसे कहते हैं? मित्र कहते हैं। तो मित्रता का भाव भी रखते हुए इन्होंने पद्य की रचना की। तो इनके पद्यों में कौन सा भाव है? मुख्य रूप से दास भाव, दैन्य भाव और सखा भाव, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने इनके पद्यों के अंदर राधा कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया, प्रकृति का वर्णन किया गया। कदम के पेड़, यमुना नदी के किनारे, जंगल के अंदर बांसुरी बजा रहे हैं, गोपिकाएं नाच रही है, गायें चर रही है और कोयले कूक कूक कर रही है। तो ये जो सारे दृश्य, इनका सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया। तो प्रकृति का वर्णन किया, राधा और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया, उद्धव और गोपी संवाद, विरह का वर्णन किया, कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। आपने देखा होगा, भाग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान कृष्ण छोटे बालक मक्खन हाथ में लिए हुए, हाथ में रोटी लेकर खा रहे, अपने घर की दहलीज पर वो खा रहे हैं। इतने में एक कौवा आता है। इतने में कौन आता है? एक कौवा आता है और वो हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है। और ये दृश्य गोपियां देख रही है। ये दृश्य कौन देख रही है? गोपियां देख रही है। और उस दृश्य का जीवंत वर्णन सूरदास जी कहते हैं, काग के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देख, काग के भाग तो इसके हैं, भगवान के हाथ से रोटी ले गया है। ऐसा अभूतपूर्व वर्णन, ऐसा सुंदर वर्णन, ऐसा मनोरम वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य, प्रकृति, कृष्ण की बाल लीला का अति सुंदर, सरस, मनोरम व साकार वर्णन किया। साकार का मतलब होता है वो पढ़ते पढ़ते सामने चित्र आ जाता है, साकार आकार सामने आ जाता है। जैसे काग के भाग्य बड़े सजनी, वो चित्र आता नहीं आता है, ऐसे कई प्रकार के वो चित्र उनके सामने आ जाते हैं। इनकी जो प्रमुख भाषा है जिनमें इन्होंने पद्यों की रचना की है, वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। वैसे ब्रज पूरे क्षेत्र को कहते हैं, जैसे अपने मारवाड़ के हैं तो मारवाड़ी भाषा, ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा। और ब्रज क्षेत्र कौन सा? वही कृष्ण भगवान का इलाका, पूरा क्षेत्र, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, ये सारी। इनके पद गेय पद हैं। कैसे पद हैं? कैसे? गेय। गेय यानी गाए जाने वाले। आज भी सूरदास जी के पद गाते हैं लोग, गाते हैं, गेय पद हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अपन देखें तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। सूर सागर ये भागवत गीता की तर्ज पर बनाया गया है, भागवत गीता के आधार पर बनाया गया है। और कहते हैं कि इसके अंदर उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की। कितने पदों की रचना की? 1.25 लाख पदों की रचना की। और उसमें 1.25 लाख में से, क्योंकि उस समय न तो किताबें थी, न उस समय कोई संजोने वाला था, न कोई पेपर थे, न कोई पेन थे, न कोई अच्छी कलाम थी, न कोई मोबाइल थे, न कोई पेन ड्राइव था जिसके अंदर वो इकट्ठे कर ले, सेव कर ले। तो अब उन 1.25 लाख में से मात्र 10,000 पद वर्तमान में हैं, बाकी सारे पद कहीं न कहीं खो गए।
पर ये जो सबसे बड़ा है सूर सागर, कहते हैं कि 1.25 लाख पद इसके अंदर बनाए गए। और इनके अंदर है क्या? कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपी प्रेम, गोपियों का प्रेम, विरह, उद्धव और गोपी का संवाद जिसे अपन भ्रमर गीत कहते हैं। आगे आप जाएंगे बड़ी कक्षाओं के अंदर 12वीं में पढ़ेंगे भ्रमर गीत, तो वो सब इसके अंदर है। इसके अतिरिक्त सूर सरावली, सूर सरावली इसके अंदर 110 पद है। कई लोग इस सूर सरावली को इसी का भाग मानते हैं, इसी का भाग मानते हैं। साहित्य लहरी इसके अंदर 18 पद हैं, 100 साहित्य लहरी में 118 पद हैं। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछड़ना, संयोग और वियोग इससे संबंधित ये पद्य हैं। अब इनका देहावसन अपन देखें तो इनका देहावसन जैसा कि अपन ने देख लिया था 1563 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1563 का मतलब हो गया कि 1620 विक्रम संवत 1620 में इनका देहावसन हुआ था। और कहाँ हुआ था? परसोली। कौन सा गांव है? बोलो, परसोली। ये गोवर्धन के पास है, और गोवर्धन भी वही ब्रज में अंदर है, ठीक है, गोवर्धन के पास है ये परसोली, यहाँ पर इनका निधन हुआ था। तो ये कुछ सूरदास जी का जीवन परिचय था। इसके अंदर साहित्यिक परिचय भी आ गया, कौन सी रचनाएं थी, कौन सी भाषा थी, इनके पद्य की क्या विशेषताएं, ये भी आ गई। तो यदि आपके 3 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आ जाता है कक्षा 10वीं में या 12वीं के अंदर सूरदास जी का जीवन परिचय, तो अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। याद अपन को सन रखना है, कहाँ जन्म हुआ था, और बाकी कृष्ण भगवान के बारे में अपन सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। इनको अपन याद करें, देखें, समझें, और इससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो के अंत में दिए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को भी करें। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इनके पदों के बारे में, जो कक्षा 12 के भ्रमर गीत हैं उनके बारे में देखेंगे। कक्षा 10 के भी कुछ पद्यों का अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, रसास्वादन कराएंगे। आप देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।